भूल भुलैया 2 एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो डर से ज्यादा रहस्य और मनोरंजन पर आधारित है। ये फिल्म 2007 की भूल भुलैया की सीधी कहानी नहीं है, बल्कि उसी नाम और मंजुलिका की थीम पर बनी एक नई कहानी है। कहानी शुरू होती है रूहान रंधावा से, जिसे लोग रूही बाबा कहते हैं। रूहान एक नकली तांत्रिक है जो भूत प्रेत भगाने का नाटक करके लोगों से पैसे कमाता है। असल में वो भूतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। एक दिन रूहान की मुलाकात होती है रीत ठाकुर से, जो अपने घर से नाराज होकर भागी होती है। हालात ऐसे बनते हैं कि रूहान रीत के साथ उसकी पुश्तैनी हवेली पहुंच जाता है। ये हवेली पिछले 18 सालों से बंद पड़ी होती है। इस हवेली से जुड़ा होता है मंजुलिका का डर। लोगों का मानना है कि मंजुलिका की आत्मा एक खास कमरे में बंद है और अगर वो कमरा खुल गया तो भयानक अनर्थ हो जाएगा। रीत का परिवार बहुत ज्यादा अंधविश्वासी है। हवेली की देखरेख करती है अनंजलि तब्बू, जो परिवार की सबसे सख्त और रहस्यमयी सदस्य है। वो किसी भी हाल में उस कमरे को खोलने के खिलाफ होती है, लेकिन परिस्थितियों के चलते वो बंद कमरा खुल जाता है। इसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। चीजों का अपने आप हिलना, डरावनी आवाजें, लोगों पर अजीब असर। सबको यकीन हो जाता है कि मंजुलिका वापस आ गई है। अब सबकी उम्मीद रूहान से होती है, क्योंकि वही खुद को बाबा बताता है। रूहान पहले डरता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यह सब किसी इंसान की चाल हो सकती है, भूत की नहीं। फिल्म के दूसरे हिस्से में असली सच्चाई सामने आती है। 18 साल पहले इस हवेली में जुड़वा बहनें थीं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा अनंजलि, उंगली से दाहिनी ओर इशारा अंजुलिका। अंजुलिका एक बेहतरीन भरतनाट्यम डांसर थी, लेकिन उसे एक मानसिक बीमारी थी। जब राजा को ये बात पता चलती है तो वह अंजुलिका को स्वीकार नहीं करता और उसे उसी कमरे में बंद करवा देता है। अंजुलिका किसी तरह कमरे से निकल आती है और राजा की हत्या कर देती है, लेकिन गलती से इस हत्या का दोष अनंजलि पर आ जाता है और उसे उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है। बाद में यह मान लिया जाता है कि अंजुलिका मर चुकी है, लेकिन असल में अंजुलिका जिंदा रहती है और सालों तक बदले की आग में जलती रहती है। वर्तमान समय में जो मंजुलिका का डर दिखाया जाता है वह दरअसल अंजुलिका का बदला होता है, न कि कोई भूत प्रेत। क्लाइमैक्स में रूहान सबूतों और सच्चाई के जरिए ये साबित करता है कि मंजुलिका कोई आत्मा नहीं, बल्कि अंजुलिका है जो इंसानी दर्द और अन्याय का शिकार रही है। अंजुलिका को उसकी मानसिक हालत की वजह से रोका जाता है और हवेली को उस डर से आज़ादी मिल जाती है। रीत पूरी फिल्म में जिंदा रहती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वो मरने का नाटक नहीं करती, यह एक आम गलतफहमी है। फिल्म का अंत भावनात्मक लेकिन सकारात्मक होता है। हवेली में फिर से शांति लौट आती है और रूहान व रीत की कहानी एक नई शुरुआत के साथ खत्म होती है।